क्या होता है व्हीट स्टोन? व्हीट स्टोन का मतलब वो मत समझ आना कि वो खाने वाला व्हीट है और स्टोन पत्थर है। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। कंप्लीट नाम लिखो, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल 2 मार्क्स में टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistors. It is an arrangement of 4 resistors used to. It is an arrangement of 4 4 resistors. Resistor 10th वाला RESISTORS. It is an arrangement of 4 resistors used to determine. It is an arrangement of 4 resistors used to determine resistance of. It is an arrangement of 4 resistors used to determine resistance of one resistor. Used to determine resistance of one resistor in terms of other 3 resistor. In terms of other 3 resistor. I repeat, it is an arrangement of 4 resistors used to determine resistance of one resistor in terms of other 3 resistor. What does it mean? Wheatstone bridge. ब्रिज के नाम से समझ आएगा डायग्राम को देख के। इस ये 4 रेजिस्टेंस की एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रिज होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिनमें से 4 में से एक रेजिस्टेंस अननोन होता है और 3 रेजिस्टेंस पता होते हैं। Now use your common sense. अगर 10th क्लास की मैथ्स में तुम्हें 4 वेरिएबल दे दिए जाएं x, y, z और w, और 4 की कुछ ना कुछ इक्वेशन बन रही है और 3 की वैल्यूज पता है, तो अगर 4 में से 3 की वैल्यू पता है, एक वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यही व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बताता है डायग्राम। बनाओ। So we have connected 4 combination of resistance using a battery and a switch. We call it key K1, key K2. बैटरी से करंट जाएगा I. स्टॉप राइटिंग। बताओ जरा, कॉमन सेंस लगाओ, 10th क्लास की फिजिक्स है तो ये लास्ट में। यहां से बैटरी से करंट आना स्टार्ट हुआ, क्या ये दोनों तुम्हें सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में? क्या सबक सीखते थे? अगर बैटरी से करंट निकलता है और तार चेंज नहीं होती है, एक ही वायर चलती रहती है, तो उसका मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है? करंट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि नहीं सर देखो वायर तो बट गई, यहाँ से वायर एक है लेकिन यहाँ से वायर 2 पार्ट में डिवाइड हुई, तो एक पार्ट में जो करंट जाएगा उसका नाम क्या रख लेते हैं? I1, और एक पार्ट में जो जाएगा उसका नाम रख लेते हैं I2। और जो करंट, ये तो जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, I1 I2, और फाइनली दोबारा करंट आएगा I। बनाइए। और कुछ PQRS नामकरण रखना है इसमें। लिखिए। वैसे एक सेकंड, एक बच्चा और क्या लिखा आपने, बोलो। ऑन प्रेसिंग की K2 इफ गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। ऑन प्रेसिंग की K2 इफ गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, देन on pressing key K2 if galvanometer does not show any deflection, then Wheatstone bridge is said to be balanced. Okay, आपने क्या लिखा? On pressing key K2 if galvanometer does not show any deflection, then Wheatstone bridge is said to be balanced. ये डायग्राम बनाओ तुम फटाफट से, टॉपिक है प्रिंसिपल है, डायग्राम बनाओ।
अगर हम इस की K2 को प्रेस करते हैं और गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं मिलता है तो इस व्हीटसॉन ब्रिज को किस कंडीशन में कहा जाएगा? बैलेंस कंडीशन में कहा जाएगा। इसके नीचे लिखो इसको थोड़ा आसान करते हैं। सो इफ नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, अगर गैल्वो में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, पूरा लिखने की बजाय उसको कैपिटल जी भी लिख सकते हैं खाली गैल्वो को। सो इफ नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर, then terminal B and D must be at the same potential. Terminal B and D, B for ball and D for dog. Terminal B and D must be at the same potential. What does it mean? Stop writing. अरे भाई देखो, ये 10th क्लास की फिजिक्स है। अगर इस तार में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस बात का मतलब क्या हुआ भाई? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कब होता है? मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे तुम एक सेल लगाओ तो सेल के बारे में सभी को पता होगा, एक सेल काम कैसे करता है। दुकान से सेल खरीद के लाते हैं, यहाँ पे लिखा होता है प्लस, यहाँ पे लिखा होता है माइनस, लेकिन सेल का जिंदगी भर चलता रहता है, 6-7 महीने के बाद खत्म हो जाता है। क्यों? अरे सर, एक जगह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सर्किट को अपनी सप्लाई देते रहते हैं और एक समय के बाद आके यहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं। तो जब एक समय ऐसा आता है कि यहाँ का सारा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाते हैं, हम कहते हैं कि सेल क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर हमने सॉल्यूशन क्या निकाला? यार चार्जेबल सेल बनाते हैं। तो जब हम छोटे थे, जो टॉर्च आया करती थी वो ऐसी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी सी बैटरीज जलती थी। अब हम सबके घर में जो टॉर्च वगैरह है वो कैसी होती है? चार्जिंग वाली। हम उसको साथ के साथ खत्म होती क्या कर लेते हैं? चार्ज, यानी कि हम उसके सेल को दोबारा चार्ज कर सकते हैं। बट माई पॉइंट इज, अगर मैं कहूँ कि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तब तो उनके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। अरे पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? तुम एक कोने पे 50 बच्चे और एक कोने पे 0 बच्चे हैं, डिफरेंस कितने का आया? 50 माइनस 0। मैं कह रहा हूं उस कोने पे भी 50 बच्चे हैं, इस कोने में भी 50, 50 माइनस 50 कितना आया? 0। मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम, कोई डिफरेंस आया ही नहीं। उसके नीचे लिखो दैट इज, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? दैट इज VB इज इक्वल टू VD, दोनों का पोटेंशियल सेम, VB इज इक्वल टू VD। तो पूरी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं। अब डेरिवेशन स्टार्ट होती है। अप्लाई KVL की फुल फॉर्म क्या थी? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये किरचॉफ्स के लॉ है। अप्लाई KVL टू लूप। अब ध्यान से भी जिससे पूछूंगा वो बताएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में काफी मेहनत की है, तो सबको आना चाहिए। A B D A। जो बच्चे नए हैं बड़ा गौर फरमाएंगे भैया, ठीक है, सारे के सारे सेंसेस ऑन रखना आपने, वरना नहीं समझ आएगा। 3 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है KVL पे। किरचॉफ्स ने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए 2 लॉज दिए। पहले लॉ का नाम था KCL, फुल फॉर्म ऑफ KCL इज किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा लॉ कौन सा दिया? KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? उसने कहा द समेशन ऑफ या फिर द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज इक्वल टू 0। एक क्लोज सर्किट में अगर तुम कोई भी क्लोज लूप उठाओगे और उसके अंदर तुम कितना भी पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, उन सबका सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। अब उसने कंडीशन क्या की कि लूप क्या होनी चाहिए? क्लोज। तो जरा चेक करते हैं क्या लूप क्लोज है। हमने लूप स्टार्ट कहाँ से करी? A से। कहाँ पे गए? B पे। फिर कहाँ पे गए? D पे। लेकिन वापिस कहाँ पर आए? A पे। इसका मतलब है ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पर आप खत्म आ रहे हो, क्लोज लूप है। लॉ क्या है? अब इक्वेशन लिखने के लिए आपको रूल सीखने पड़ेंगे। अब जो तो आज ये उनको थोड़ा सा टफ लग सकता है, ठीक है, बट अच्छी बात है, अगर आपका माइंड सेट है तो आपको जल्दी समझ आ सकता है। बाकी तो लाइन कर लेंगे। रूल ये कहता है, ये लास्ट में अतुल, आपने जो पाथ चुनी, आपने पाथ क्या चुनी है? मैंने चुना है भाई मैं तो A से लेकर B जाऊंगा, फिर मैं B से लेकर D जाऊंगा, D से लेकर A, ये मेरी पाथ है। जिस पाथ पर अब चल रहे हैं, अगर आपको एरो भी उसी डायरेक्शन में देखा करंट का, तो साइन किसका आएगा? पॉजिटिव। क्या बोला मैंने? जिस पाथ पर मैं चल रहा हूं अगर उसी रास्ते पे करंट का एरो है तो उसका मतलब है साइन किसका लेके चलना है? पॉजिटिव। और जिस पाथ पर मैं चल रहा हूं और अगर एरो उसके अपोजिट आया करंट का, तो साइन किसका आएगा? नेगेटिव। इससे कॉम्प्लिकेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल
चलो आ जाओ जरूर। इस वाले सर्किट में देखो, जब हम जा रहे हैं ए से लेकर बी, क्या यहाँ पे वोल्टेज दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। जाओ 10th क्लास में, ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू, अरे गधो, जहां पे रेजिस्टेंस होता है वहां वोल्टेज होती है भाई। क्यों? V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? हम जा रहे हैं ए से लेकर बी, एरो भी क्या है? सेम डायरेक्शन में। साइन किसका आएगा? बोलो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लिखे सर? पहली वोल्टेज बनी, करंट कितना है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? P। खत्म, साइन प्लस का। अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब आ जाओ बी से लेकर डी। क्या बी से लेकर डी में कोई करंट फ्लो कर रहा है? नहीं। कंडीशन ये लिखी ना आपने अभी भी कि भाई इस वाली पाथ में तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। जहां करंट नहीं है वहां वोल्टेज नहीं। खत्म हो गया। तो ए से लेकर बी में लिख दिया, बी से लेकर डी में कुछ नहीं। अब आ जाओ डी से लेकर ए। अब बताओ साइन किसका आएगा? क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं डी से लेकर ए, लेकिन एरो कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में। साइन किसका आएगा? माइनस। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो V इज इक्वल टू, करंट कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? और रूल क्या था? सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ये है किरचॉफ्स का लॉ। इसके अलावा और कुछ तो नहीं है। लूप ही खत्म हो गई। अच्छा ठीक है, ये तो बेसिक मैथ है। ये माइनस का है, मतलब कि क्या हो जाएगा? तो I1P इज इक्वल टू इक्वेशन। अब मैंने अपना काम करते हैं, अब देखते हैं तुमने कितना सीखा। अब तुम लोग मुझे बताओगे, अपने अपने कॉपी में रफ में लिखना, मैं चेक कर लूंगा किसने क्या लिखा। अप्लाई KVL टू लूप। लूप मैं लिख रहा हूं B C D, सभी लिखेंगे, सभी, हर एक बच्चा फास्ट। इसने दिमाग लगाया सर हम जा रहे हैं B से लेकर C, यहाँ लिखा हुआ है B C D B। जब आप जा रहे हैं B से लेकर C, एरो भी क्या है? उसी डायरेक्शन में। साइन किसका आएगा? पॉजिटिव। क्या फॉर्मूला होता है V का? V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना है? I1। और रेजिस्टेंस कितना है? Q। खत्म। तो B से लेकर C, चुप हो जाओ। फिर हम जा रहे हैं C से लेकर D। बोलो आर्यन क्या लिखें? C से लेकर D के लिए साइन किसका आएगा? साइन किसका आएगा? प्लस का। क्यों? बाहर निकाल दो मैं से इनकी बातों में। बताओ, ये तुम सीधे बैठे शौर्य और अदर, बोलो क्या आएगा? चुप हो जाओ, उसको समझने दो। भाई हम जा रहे हैं C से लेकर D, एरो तेरे को जिस डायरेक्शन में तू जा रहा है उसी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अपना दिमाग लगा, ठीक है, दूसरों का मत लगा। क्या बनेगा? बोलो करंट कितना है? I2। रेजिस्टेंस कितना है? S। और सबका सम किसके इक्वल होगा? 0। अब कोई कहे सर आपने ये वाली बात नहीं रखी। अरे बात तो वही आ गई ना, इस वाली बात में करंट कितना था? 0। ये माइनस का है, मतलब कि क्या हो जाएगा? I1Q इज इक्वल टू I2S। ये लास्ट में जो बातें कर रहे हैं मैंने घर भेज देना है, यहाँ से शांति से बैठे रहो, ठीक है। वैसे भी कुछ कुर्सियां खाली चाहिए अब। सो अब क्या बनेगा? ये बनेगा डिवाइड इक्वेशन 1। श्रेयांश बोलो बेटा, डिवाइड करो इक्वेशन 1 को 2 से। स्टॉप राइटिंग। ये बताएगा LHS अपॉन LHS, RHS अपॉन RHS, I1P अपॉन I1Q। वेरी गुड। RHS क्या बनेगा मन्नत? I2R अपॉन I2S। दिया क्या कैंसिल हो रहा है? राशि कैंसिल क्या हो रहा है? I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। एक्सप्रेशन क्या बना भाई? P अपॉन, चारों के चारों सिर्फ क्या है? रजिस्टर। अरे ये चारों क्या है? रजिस्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। चारों में से 3 वैल्यूज पता हो तो एक अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2 मार्क्स CBSE बोर्ड में, 3 मार्क्स HP बोर्ड में। ऑनलाइन क्लास क्लियर? ठाकुर, अंश चौधरी, वान्या, अंशिका, आकृति, वैभव, वीरव, ओके।